अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास क्लास 10 की नई बुक आई हुई है और हमारे पास कुछ फार्मूलाज़ हैं। वैसे ये जो आज हमने इस लेक्चर में सारे जो 10th क्लास के फार्मूलाज़ हैं वही डिस्कस करनी है। जैसे हमारे पास जो देखने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वो हमारे पास फार्मूला है जो हमने मैट्रिक में पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है, बैचलर लेवल्स पे आगे ये हमारा फार्मूला चलता ही रहता है और ये फार्मूला चेंज नहीं होता हमारे पास, तो ये हमने लाजमी याद करना होता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी जो सबसे पहले हमने देखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब क्यों ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है? अगर यहाँ पे मैं ए की जगह पे ज़ीरो पुट कर दूँ तो एक्स से भी तो ज़ीरो की वजह से ये एक्स का जो स्केयर है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके हमारे पास हाईएस्ट पावर स्केयर में हो। अब जैसे यहाँ पे एक्स का स्केयर है तो हाईएस्ट पावर मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ से अगर देखें, अगर मैं इसको ज़ीरो पुट कर दूँ तो ये बी एक्स प्लस सी बन जाता है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो मुझे ये लाजमी यहाँ पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब उसकी हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ऐसे ही कोई सिंपल है, इसको इग्नोर करें। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है। इसके अगर हमने सम ऑफ रूट्स निकालने हैं जी, हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 में, क्लास 10 मैथ न्यू बुक। यही वाला फार्मूला हमारे पास क्लास 11 में भी यूज़ होगा, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर यहाँ से हमने सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, माइनस बी ओवर ए इसका फार्मूला होता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है सी बाई ए। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, दैट इज़ ये बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपको आने चाहिए। ये क्लास 8 से आप लोग तकरीबन डिस्कस कर रही होती हैं, 6 7 से लेके ऑनवर्ड ये चलती रहती हैं। ये स्केयर के फार्मूलाज हैं और ये क्यूब के फार्मूलाज हैं। ए प्लस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। फिर अगर इसी फार्मूले में a माइनस बी का होल स्केयर होगा तो वो इक्वल होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अगर आ जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आ जाता है ए प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर हमारे पास इसी फार्मूले में माइनस आ जाते हैं और होल का क्यूब हो तो फार्मूला इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब दोनों फार्मूले तकरीबन प्लस के और माइनस के सेम है। प्लस वाले में हमने प्लस लगाना है और माइनस वाले में माइनस लगाना है। अगर हमारे पास फार्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस फार्मूले में यहाँ पे माइनस ए भी आएगा और बाकी सारी जगह पे प्लस आएगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला होगा तो हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग होगी कि ए बी की वैल्यू के साथ मेरे पास यहाँ पे प्लस आएगा। बाकी सारा फार्मूला माइनस के साथ ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस ए बी मल्टीप्लाई एक्स होगा, फिर साथ में ए बी होगा। ठीक, इसी तरह हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूलाज हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं सीक्वेंस और सीरीज़ वाले चैप्टर में। ये आई थिंक आपका बनता है तकरीबन चैप्टर नंबर 6 और ये आपका क्लास 10 में भी यूज़ होना है, क्लास 11 में भी यूज़ होना है और आगे ऑनवर्ड चलता ही रहना ये भी फार्मूला। अगर आपके पास ज़्यादा सीक्वेंस दी भी हो तो आपने उसका जो फार्मूला निकालना होता है ना, ए एन की वैल्यू निकालने का, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे डी हमारे पास क्या है? डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस और ए हमारे पास यहाँ पे मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जब आपके पास सीक्वेंस दी हुई होती है तो उसकी पहली टर्म का मतलब ए, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। अगर आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म अगर आपके पास आ जाए तो फार्मूला होगा एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी।
एरिया फार्मूलाज ये तो सबको पता होती हैं। ये बेसिकली हमारे मैथ की जो बेस होती है, आप समझ लें ये स्टार्टिंग से ही हम लोग बच्चों को याद करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका आगे आगे बहुत काम आने वाले फार्मूलाज हैं। अगर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई विद या ब्रीथ भी कहते हैं उसको। अगर स्केयर हो, आप पता है स्केयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो दोनों का आपको ये कहने कि हमने लेंथ का स्केयर लेना होता है या ए स्केयर। यहाँ पे जो ए स्केयर है वो बेसिकली लेंथ को शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब ट्राइंगल अगर आपने फाइंड करनी होती है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर पैरेललोग्राम आपने फाइंड करनी होती है तो बी मल्टीप्लाई एच यानी बेस मल्टीप्लाई एच। ट्रेपीजियम ये 5 साइड की एक फ़िगर होती है हमारे पास, सॉरी 4 साइड की ही फिगर होती है। तो ये पैरेललोग्राम से ही हमारे पास ये शेप निकलती है। तो इसका एरिया क्या क्या फार्मूला होता है, 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है, पाई आर स्केयर। क्लास ये कुछ आपके पास से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हवाले से। दैट इज़ द फर्स्ट फार्मूला इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपने कोई भी आपके पास कोई लाइन दी हुई है या कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं पी और क्यू, तो उनका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब आप कैसे करते हैं कि डी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाना है पहले, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का मतलब होता है दो दरमियान, आपने उसका दरमियान वाला पॉइंट निकालना है दोनों के दरमियान। जैसे अगर एक मेरे पास एक लाइन ये वाली दी हुई होती है, इसको आप कह लें कि ये मेरे पास p है, ये मेरे पास q है, इसका लिमिट वाला पॉइंट निकालना है क्योंकि इसके भी कोऑर्डिनेट मेरे पास मौजूद हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट मेरे पास मौजूद हैं। तो मिड पॉइंट अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द मिड पॉइंट फार्मूला। अगर सेक्शन फार्मूला अगर हम देखते हैं, एक इंटरनल फार्मूला होता है, एक होता है एक्सटर्नल फार्मूला। दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है अगर आप ध्यान से देखें तो फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है mx2 प्लस nx डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n ब्रैकेट क्लोज। अगर एक्सटर्नल का निकालना है तो उस फार्मूले में मेरे पास माइनस यूज़ होगा, तो mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया।